Hello students, my name is Sunny Gupta and today we will discuss about the DMA in C programming language. DMA full form is Dynamic Memory Allocation. तो हम देखेंगे आज की वीडियो में कि DMA क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और कैसे अलग है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन SMA से, मीन्स स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से। क्या एडवांटेजेस हैं DMA के या क्या डिसएडवांटेजेस हैं SMA के या ओवर द DMA या तो हम सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं, इसके एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे और देखेंगे कि DMA होता क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे होता क्या है। नेक्स्ट आगे फर्दर वीडियो में हम देखेंगे कि करते कैसे हैं, कैसे हम मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करेंगे बाय यूजिंग these four methods which are given in the C library, that is std lib.h, std lib.h। तो एक समझते हैं सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से कैसे एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कर रहे हैं डायनेमिकली। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। मीन्स क्या, डायनेमिक मतलब क्या, जो चेंज हो सके, जो चेंज हो सके, कब चेंज हो सके, रन टाइम पे चेंज हो सके, या रन टाइम पे हम मेमोरी एलोकेशन करा रहे हैं या पहले से मेमोरी एलोकेट हुई हुई मेमोरी को हम रन टाइम पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड। यूज़र की नीड के हिसाब से हम चेंजेस कर रहे हैं जो मेमोरी एलोकेट हुई है। जितने भी बाइट्स हमें मेमोरी में मिले हैं हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमें या तो उन बाइट्स से ज़्यादा मेमोरी चाहिए या उन बाइट्स, उतने बाइट्स की हमें नीड नहीं थी, हमें तो कम बाइट्स की ज़रूरत थी। तो हम उन्हें चेंज कैसे करें, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से पॉसिबल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैंने लिखवाया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या, DMA का मतलब क्या, मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम, कि रन टाइम पे हम मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं तो उसे आप DMA कहते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। कि अगर हम जो मेमोरी हमारी एलोकेट हो रही है, जो हमारे वेरिएबल्स को मेमोरी मिल रही है, अगर वो रन टाइम पे मिल रही है तो उसका मतलब डायनेमिकली क्रिएट हो रही है। अब DMA के थ्रू हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कह रहे हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता था, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब कहते हम ऐसे हैं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो मेमोरी एलोकेशन जो कंपाइल टाइम पे हो रही है उसे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनली बात करें तो SMA के थ्रू भी डायनेमिक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होता। कंपाइल के टाइम पे किसी को मेमोरी नहीं मिलती। मेमोरी कब मिलती है, जब वो रैम में आ जाते हैं सारे वेरिएबल्स, रैम में मेमोरी मिलेगी। वो मैं बता चुका हूँ रैम में कहाँ, स्टैक में मेमोरी मिलेगी अगर लोकल वेरिएबल्स है तो, अगर लोकल वेरिएबल्स है तो स्टैक में, अगर कांस्टेंट पूल के अंदर एक मेमोरी मिलेगी। तो आप देखते हैं मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम। मेमोरी एलोकेशन अगर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की, SMA की, तो उसमें क्या कमी थी, क्या डिसएडवांटेजेस थे जिसके कारण से हमें DMA लाना पड़ा या डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ी। क्या क्यों हमारा काम नहीं चल रहा था, क्या क्या नुकसान थे SMA को करने से। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर, एक वेरिएबल a कोमा b, इंटीजर a कोमा b, ये हमने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करा। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करा, स्टैटिक एक इंटीजर टाइप का एक a वेरिएबल ले रहे हैं, b वेरिएबल ले रहे हैं। स्टैटिक वेरिएबल एलोकेशन में, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, मेमोरी कह रहे हैं कि कंपाइलेशन टाइम में हो रही है जबकि नहीं हो रही, रन टाइम पे ही हो रही। कंपाइलेशन टाइम में तो केवल ये सोर्स कोड को मशीन कोड में या OBJ फाइल में वो कन्वर्ट कर रहा है कंपाइलर, ठीक है। उसे मेमोरी एलोकेट तब होगी जब रैम में वो आपका प्रोग्राम आ जाएगा, उसके बाद मेमोरी एलोकेशन होगी। लेकिन डिफरेंस क्या है, फिर इसे कंपाइल टाइप क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इंटीजर टाइप का है एक वेरिएबल, या तो ये 4 बाइट लेगा या 2 बाइट लेगा, ये डिपेंड करेगा इस पे मशीन पे कि किस टाइप का कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं, कौन सा कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं। किसी कंपाइलर में, किसी मशीन में 4 बाइट भी ले सकता है, किसी मशीन में 2 बाइट भी ले सकता है।
तो ये फिक्स हो गया, ये मेमोरी एलोकेशन फिक्स है। फिक्स मींस स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या, आप इसे चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द रन टाइम। रन टाइम पे आप चेंज नहीं कर सकते। ये 4 बाइट इसे एलोकेट हो गई, इस 4 बाइट एलोकेशन होगा, इसे आप रन टाइम पे जब आप चाह रहे हैं कि मुझे तो नहीं चाहिए था, मुझे तो कम बाइट चाहिए थे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का रियल सा मतलब ये है कि आप रन टाइम पे, ड्यूरिंग द रन टाइम, आप उस जो एलोकेटेड मेमोरी है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। लेकिन अगर इसे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया जाए, सपोज इसके बाद में यहाँ क्या हुआ कि यहाँ 4 बाइट इसके लिए मिलेंगे, 4 बाइट इसके लिए मिलेंगे, लेकिन तो टोटल 8 बाइट्स मिलेंगे। लेकिन हमें तो नहीं जरूरत थी 8 बाइट्स की, तो हम क्या करेंगे, हम डीएमए का यूज कर सकते हैं कि हमें सपोज एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एरे लिया हुआ है, एक एरे इंटीजर टाइप का एरे, इंटीजर एक किसी भी नाम से एरे, उसमें मैं 5 एलिमेंट्स स्टोर कराना चाह रहा हूँ। इंटीजर टाइप का एक एरे, ARR मैंने नाम लिया है, 5 एलिमेंट्स हम उसमें रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जो भी इंटीजर का साइज होगा, 5 इंटीजर वेरिएबल के लिए हमारे पास स्पेस एलोकेट हो जाएगा। 5 इंटीजर के लिए स्पेस एलोकेट हो जाएगा, जो कि इसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमारी मेमोरी 5 एलिमेंट के लिए एलोकेट हो गई अगर एसएमए से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी 5 एलिमेंट इंटीजर टाइप के आ सकते हैं। मैंने डाल दिए ये एलिमेंट्स स्टोर करा लिए, लेकिन हम तो चाह रहे थे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 से ज़्यादा कराने की। मीन्स अगर हम चाहते हैं कि 6 एलिमेंट डालें या 10 एलिमेंट डालें या 7 एलिमेंट डालें, तो अब इसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। हमने एरे का साइज शुरू में देना पड़ेगा। एसएमए में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हमें एरे का साइज शुरू में देना पड़ेगा, और हमने दिया 5, तो हम इसमें डालना चाह रहे हैं अगर 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट, तो हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम एसएमए का यूज कर रहे हैं। और एसएमए में हम रन टाइम पे मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते। एलोकेशन चेंज, मेमोरी के साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये 5 है, तो इंटीजर कोई बात कहीं 4 बाइट्स लेगा, कहीं 2 बाइट्स लेगा। मैं मान के चल रहा हूँ 4 बाइट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी मेमोरी मिल गई, 4 × 5 मीन्स 20 बाइट्स की मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हुई है। 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हुई है। लेकिन क्या डिसएडवांटेज है कि हम अगर इसमें 5 से 6 एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर सपोज हमें तो केवल 2 ही एलिमेंट डालने थे, अगर हमें 2 ही एलिमेंट डालने थे, तो मेमोरी कितनी चाहिए थी हमें, 2 × 4 मीन्स 8 बाइट्स, ओनली 8 बाइट्स की मेमोरी चाहिए थी, और हम यूजर ने कितना एलोकेट करवा लिया, 20 बाइट्स। तो वेस्टेज हो रहा है, कितना वेस्टेज हो गया है यहाँ पे, 12 बाइट्स की मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो ये डिसएडवांटेज है एसएमए के कि अगर मेमोरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही है। एक तो अगर हमें कम चाहिए थी, हमने साइज ज़्यादा ले लिया। क्यों ले लिया, कि हमें कहीं मेमोरी कम ना पड़ जाए, इसलिए हमने ज़्यादा साइज ले लिया, या 50 ले लिया, 100 ले लिया। और चाहिए थे केवल 10 बाइट्स, चाहिए थे केवल 5 एलिमेंट्स डालने थे, तो वहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी ज़्यादा हो रही थी। इसका पहला डिसएडवांटेज एसएमए का। दूसरा डिसएडवांटेज कि अगर हमें यहाँ पे हमने 5 साइज डाल दिया था, लेकिन 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाले थे। अगर हम चाहते हैं कि इसमें 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते एसएमए की हेल्प से। लेकिन अगर इसी काम को हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से करें, तो ये इजीली हो जाएगा कि जितनी रिक्वायरमेंट है हम स्टार्टिंग में फिक्स नहीं कर रहे। तो यही चेंजेस है कि वो एसएमए मींस कंपाइलेशन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, लेकिन कंपाइलेशन टाइम पे नहीं, लेकिन कंपाइलेशन टाइम पे फिक्स हो जा रही है मेमोरी। ये मेमोरी फिक्स हो जा रही है, हम कंपाइलेशन टाइम पे फिक्स कर दे रहे हैं कि इतनी मेमोरी हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलेगी फ्यूचर में, इतनी मेमोरी चाहिए हमें। 5 बाइट्स, 5 एलिमेंट के लिए इंटीजर साइज के 5 ब्लॉक चाहिए हमें, इंटीजर साइज के एलिमेंट को रखने के लिए। अब चाहे वो 4 बाइट ले, चाहे वो 2 बाइट्स ले, उसी के अकॉर्डिंग यह मेमोरी आपको मिलेगी। लेकिन डिसएडवांटेज मैंने बता दिया
कि यहाँ पे अगर हमें कम एलिमेंट चाहिए थे, एक और एग्जांपल, सपोज हम एक स्ट्रिंग टाइप का एक एरे ले लेते हैं। स्ट्रिंग हम अगर प्रिंट करानी है यूजर से, तो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए क्या टाइप का हमें एरे लेना पड़ेगा। मैंने str और ये साइज दे दिया 50 मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हर एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 50 मैक्सिमम आ सकते हैं। अब ये फिक्स हो गया, 50 बाइट्स एलोकेट होंगी, 50 बाइट्स एलोकेट होंगी, क्योंकि कैरेक्टर एक बाइट लेगा, 50 बाइट्स एलोकेट होंगी। अब अगर कोई एक यूजर है, उसका नाम तो है ओम, दूसरे का नाम है सन्नी, तीसरे का नाम है कोई बड़ा सा नेम, किसी के नाम में तो होंगे 10 कैरेक्टर, किसी के नाम में हो सकते हैं 12, 15, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। किसी के नाम में भाई 2 भी हो, 5 भी हो, 4 भी हो, तो वहां पे मेमोरी वेस्टेज होगी हमारी हर एक यूजर के लिए। हमने 50 साइज ले लिया कि कहीं हमें कम ना पड़ जाए मेमोरी, इसलिए हमने 50 ले लिया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमें मेमोरी कम ना पड़ जाए। तो यही कंसेप्ट है ऐसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जो मैंने डिफरेंस समझाया स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डीएम में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हमें नीड आई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, डीएम में कि अब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करें कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट हो यूजर की उतने ही साइज हमें मेमोरी में मिले, बाकी ना मिले, क्योंकि वेस्ट होना मेमोरी से बचाना है हमें। मेमोरी बहुत क्रूशियल चीज है, इसे बचाने के लिए यही डिफरेंस है गुड प्रोग्रामर और बैड प्रोग्रामर में या ओनली प्रोग्रामर में, कि अगर जितना आप मेमोरी एफिशिएंट बनाओगे अपने प्रोग्राम को, कम से कम मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा काम करके दोगे, उससे उतने अच्छे आप प्रोग्रामर माने जाओगे। तो सबसे पहला मैंने बताया मेमोरी एलोकेशन एंड रन टाइम, और मैंने डिफरेंस समझा दिया कि कंपाइल टाइम एलोकेशन और रन टाइम एलोकेशन में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंस है। वहां पे एलोकेशन कंपाइल टाइम पे फिक्स हो जाएगी मेमोरी की, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट वही है कि चेंज द एलोकेटेड मेमोरी एट रन टाइम, रन टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं मेमोरी को, जो भी आपने मेमोरी एलोकेट कराई है उसे आप चेंज करा सकते हैं रन टाइम पे, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने यूजर की नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उतनी मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट यूज विदाउट पॉइंटर्स। डीएमए के कंसेप्ट को जब भी आप यूज करेंगे तो उसे बिना पॉइंटर्स के आप कभी यूज नहीं करेंगे। पॉइंटर्स मैं पढ़ा चुका हूं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैन नॉट यूज विदाउट पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एक ऐसे स्पेशल वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर कंटेन करते हैं, वैल्यू ना कंटेन करके वह एड्रेस को कंटेन करेंगे, किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को, उसके एड्रेस को कंटेन करेंगे, उन्हें पॉइंटर्स कहते हैं। तो पॉइंटर्स के बिना आप डीएम में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, इसका भी रीजन देखते हैं। क्यों, मैंने बताया, जो मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट होगी, जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगी वो हीप सेक्शन में एलोकेट होगी। तो हीप सेक्शन में एलोकेट होगी, सपोज ये हीप सेक्शन है, ये हीप सेक्शन है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी। हीप में मेमोरी एलोकेट कब होगी, जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया जाएगा। अगर आप लोकल वेरिएबल किसी मेन फंक्शन के अंदर अगर किसी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उन्हें मेमोरी कहाँ मिलेगी, उन्हें मेमोरी मिलेगी स्टैक में, उन्हें मेमोरी मिलेगी स्टैक में। ये स्टैक है, ये हीप है। सपोज हमने यहाँ पे इंटीजर a, b दो वेरिएबल दिए हैं, तो उन्हें स्टैक में मेमोरी मिलेगी, स्टैक में मेमोरी मिलेगी यहाँ एक ऐसे मेमोरी मिलेगी। लेकिन अगर हम डीएमए से कर रहे हैं तो हीप में मेमोरी मिलेगी। अब होता क्या है, हीप में यहाँ मेमोरी मिलेगी, जितनी भी जो भी होगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से हमें लोकल मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन तो यहाँ पे बन रहा है, मेन फंक्शन स्टैक के अंदर एक मेमोरी मिलेगी मेन फंक्शन की, जो सबसे पहले कॉल होगा, उसके अंदर जो भी जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, उन्हें सबको अलग अलग स्टैक में मेमोरी मिलती चली जाएगी। लेकिन जो डीएमए के थ्रू हम मेमोरी एलोकेट कराएंगे वो कैसे मिलेगी, वो हीप में मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां से एक्सेस करना है ये चीज, मींस स्टैक के अंदर से, मींस मेन के अंदर से हमें एक्सेस करना है हीप को। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, एक पॉइंटर, हमें एक पॉइंटर की जरूरत होगी। एक पॉइंटर होगा यहाँ पे जिसमें हम इसके एड्रेस, जो भी मेमोरी एलोकेट होगी उसका एड्रेस हम स्टोर कराएंगे।
पीटीआर में। तो बिना इस पीटीआर के हम एक्सेस नहीं कर सकते इस हीप की मेमोरी को, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट यूज विदाउट पॉइंटर्स। तो डीएमए का कंसेप्ट जब भी आएगा तो आपको पॉइंटर्स पढ़ने पड़ेंगे, पॉइंटर्स सीखने पड़ेंगे, पॉइंटर्स का पता करना पड़ेगा कि कैसे यूज करते हैं उन्हें। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ, अगर आप डीएमए को यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, यूज करना चाहते हैं तो 4 फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस दिए गए हैं सी प्रोग्रामिंग में। देयर आर 4 फंक्शंस टू अलाउ द डीएमए कंसेप्ट्स इन आवर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन से फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक एक फंक्शंस को डिफाइन करके कि पहला फंक्शन क्या करता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चारों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन इज malloc function. Malloc function means memory allocation function. Malloc function means memory allocation function. Second function is calloc. Calloc function means contiguous allocation function. Contiguous allocation function एक एक करके डिफाइन करूंगा मैं, एक एक करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट है reallocate. Realloc function means reallocation. दोबारा से आपको कम पड़ गया, दोबारा से एलोकेशन करेंगे तो वो रीएलोक फंक्शन है, बात करेंगे। और फ्री फंक्शन, फोर्थ फंक्शन इज फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं कि जो इन मैलोक फंक्शन या कैलोक फंक्शन के द्वारा जो हमने मेमोरी एलोकेशन कराया है उन्हें फ्री करना भी उतना ही जरूरी है जितना एलोकेशन करना। मींस जो मेमोरी एलोकेट कराई है उसे लास्ट में हमें डी एलोकेट करानी पड़ेगी, जिससे कि हमारा हीप सेक्शन फ्री हो जाए और उसे बाद में हम रीयूज कर सकें किसी दूसरे पॉइंटर के लिए। तो ये इसका एक और एडवांटेज डीएमए का, रीयूजेबिलिटी ऑफ स्पेस। मेमोरी को हम रीयूज कर सकते हैं, एक बार यूज कर ली, दोबारा से फ्री कर दिया, फिर दोबारा से उसी मेमोरी को यूज कर लिया, दूसरा पॉइंटर बना के, दूसरे पॉइंटर बना के उसे यूज कर लिया, फिर उसमें दूसरे वेरिएबल डाले। तो इसका एक और डिसएडवांटेज। और ये जितने भी सारे फंक्शंस हैं, चारों फंक्शंस हैं, चाहे वो कैलोक हो, चाहे मैलोक हो, चाहे वो फ्री हो या रियलोक हो, ये चारों फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं std lib.h हेडर फाइल्स के अंदर, जो कि आपको इंक्लूड करानी पड़ेगी जब भी आप डीएमए के कंसेप्ट को या इनमें चारों में से कोई सा भी फंक्शंस को आप यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराने पड़ेंगे। ये हेडर फाइल को इंक्लूड कराने पड़ेगा, उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा std lib.h से। तो ये है कंसेप्ट है डीएमए का। बाकी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डीएमए कंसेप्ट ये मैंने पढ़ाया, नेक्स्ट करके एक एक करके हम कैलोक, मैलोक, रीएलोक और फ्री फंक्शन को पढ़ेंगे। अभी के तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।